साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बेबाक बोल पर। साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 का जब परिणाम आया तो सबसे ज़्यादा जो परिणाम में एग्जिट पोल के हिसाब से, न्यूज चैनल के हिसाब से जो उथल फुथल आया था वो था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर जो एग्जिट पोल के हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी के अनुमान के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लोकसभा सीटें कम आई थीं और यहाँ तक कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरे दर्जे की राजनीतिक दल बन गई। पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा सीट समाजवादी पार्टी की आई थी। साथियों, तभी से लोकसभा के अंदर जो प्रत्याशी थे हार गए। उन्होंने अपनी असंतोष और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के असंतोष को जाहिर किया। शीर्ष नेतृत्व को आगे आकर के स्थितियों को समझने के लिए बोला था और धीरे धीरे ये बगावती शोर क्रमशः आगे बढ़ते गए और अभी कल ही बहुत ही पुराने नेता, एक कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ के, जो योगी जी के कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं और कई बार उन्होंने कैबिनेट मंत्री पद का भार लिया है, उन्होंने अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार तक साबित कर दिया। उन्होंने बोला, थाना हो, तहसील हो, जिला हो या उसके ऊपर के लेवल का कोई भी विभाग हो, सारे जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है और पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, तहसील प्रशासन हो, सारे लेवल पर काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने इतना तक कह डाला कि उन्होंने अपने 40 साल के कैरियर में इतना भ्रष्टता कभी नहीं देखा था। ये बहुत ही बड़ी बात है। इतना पुराने नेता मोती सिंह जी, जो यूपी में कैबिनेट मंत्री कई बार रहे हों, वो अगर ऐसी बात बोलते हैं तो चाहे वो यूपी सरकार के शीर्ष नेतृत्व की बात हो या केंद्र सरकार के शीर्ष नेतृत्व की बात हो, ऐसे कद्दावर पुराने नेता की बात को नज़रअंदाज करना आने वाले समय में बीजेपी का पतन भी हो सकता है। यूपी के अंदर भ्रष्टाचार का आरोप जो बीजेपी गैर दलों पर लगाते आई है और उसी को सही करने के लिए जनता ने उनको वोट दिया था ताकि लोकल लेवल से लेके नेशनल लेवल तक भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके और एक साफ सुथरी सरकार मिले जो सबकी सुने, सबकी समझे और सबके लिए काम करे। साथियों, उसके बाद बगावती सुर जब आगे बढ़े तो धीरे धीरे आर.के. पटेल सिंह जी हों, बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी जिन्होंने झंडा डंडा का आवाज बुलंद किया, नंद किशोर गुर्जर जी, ऐसे कई नेता जिन्होंने ये कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर असंतोष है, जो कार्यशैली है नेतृत्व का यूपी के अंदर, उससे कार्यकर्ताओं के अंदर और कई नेताओं के अंदर असंतोष है, जिससे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और खराब होगी। अभी आज रमेश चंद्र मिश्र जी ने, जो विधायक हैं बदलापुर से, जौनपुर के पास, उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को इसमें आगे आकर के बड़ा कदम उठाने का आह्वान किया और उन्होंने बोला कि शीर्ष नेतृत्व इसमें आए आगे और इसमें बड़े कदम उठाए, नहीं तो बीजेपी 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हारने जा रही है और अगर वर्तमान में अगर चुनाव होता है तो भी वो चुनाव इस समय हार जाएगी। जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई। इतना निराशाजनक भाव पार्टी के अंदर जो विधायक हैं, सत्ता में है, सरकार उनकी चल रही है, अगर वो बोलते हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात है। इसमें मैं एक बार फिर कहूँगा कि यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के शीर्ष नेतृत्व दोनों लोग मिल करके इस समस्याओं को हल करें। जनता ने चुना है, जनता के काम के लिए चुना है। अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, कार्यकर्ताओं में असंतोष का आरोप लगता है और जनता के लिए काम करने के लिए चुनी गई सरकार अगर जनता की काम करने में भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाती है तो ये ठीक नहीं है। आम जनमानस के लिए क्या संदेश जाएगा जनता के पास
और जनता अब इन चीज़ों को बहुत तेज़ी से समझती है और उसको परख करके फिर वोट करती है। तो अगर जिस चीज़ के लिए जनता ने बीजेपी को चुना था, जिस भ्रष्टाचार और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे सरकारों को सत्ता से हटा करके बीजेपी को चुना था, अगर बीजेपी उसी रास्ते पे जाती है तो ये जनता बीजेपी को भी उखाड़ कर फेंकने में कोई कोताही नहीं करेगी। स्थितियों को समझना चाहिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को और चीज़ों को समय रहते संभालने, नहीं तो सत्ता से बाहर रहने के लिए अब तैयार हो जाएं, क्योंकि जनता अब मूर्ख नहीं बनती, जनता चीज़ों को समझती है। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा कि धर्मांतरण और पैसों का लालच ये एक प्रमुख मुद्दा तो है, लेकिन आम जनमानस के आपके द्वारा अगर नेक कार्य किए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप आगे हैं और कड़े डिसीजन लेते हैं, चाहे वो खुद के बड़े मंत्री हों या अधिकारी हों। प्रशासन के किसी पद पे कोई अधिकारी बैठा हो और भ्रष्टता में लिप्त पाया जाता है, मंत्री भ्रष्टता में लिप्त पाए जाते हैं, कोई नेता आपका, कार्यकर्ता आपका अगर भ्रष्टता में लिप्त पाया जाता है, उस पर कठोर कार्रवाई करें, पार्टी से निष्कासित करें, ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करें। नहीं तो जो हाल पहले के सरकारों का हुआ था, जनता ने उसे उखाड़ फेंका, बीजेपी को भी उखाड़ फेंकने में समय नहीं लगेगा। ये जनता है, ये सब समझती है। कुछ एक दो चीज़ों पर जनता को बरगलाया जा सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार और साफ नीति नियत के मामले में जनता मूर्ख नहीं बनेगी। इसलिए आप साफ सुथरी छवि के लिए चुनकर आए थे, साफ सुथरी तरीके से राजनीति करिए, नहीं तो आपको भी जनता सत्ता से बेदखल जरूर कर देगी। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर अवश्य करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सारी बातें पहुँचें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। बेबाक बोल एक ऐसा चैनल है जो सबकी पोल खोलेगा और सबके बारे में सही तथ्य आपके सामने लाएगा, चाहे वो पक्ष हो प्रतिपक्ष हो, कोई नेता हो, समाज का कोई व्यक्ति हो, गलत करेगा उसके विषय में हम आपसे विश्लेषण जरूर करेंगे। उसके लिए आपके सामने आवाज़ बुलंद करने की कोशिश अवश्य करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।